अब यहाँ आप देखिए ये एग्जाम्पल 1.1, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। बिना टच करे आपको आप चार्ज कैसे कर सकते हो। और इसका पूरा एग्जाम्पल का सोल्यूशन दे रखा है, मैंने आपको ये शायद पहले बता भी दिया था। पहले ये सर आपकी इंडक्शन से। इंडक्शन से, ये आपका अनचार्ज बॉडी है। यस सर, सर पहले तो नेगेटिव चार्ज पास ले आओ, फिर उसे यस, अर्थिंग कर दो। जिस टाइप का आपको करना हो चार्ज, उसका अपोजिट चार्ज इसके पास लेकर आइए। निगेटिव चार्ज लाइए, निगेटिव से पॉजिटिव नियरर एंड पर आएगा, फार्दर एंड पर जाएगा क्या, निगेटिव। और उस निगेटिव को आपने ग्राउंड कर दिया हाथ से छू करके। और फिर ये सेकंड पॉइंट पार्ट ये रहा ए बी, सेकंड निगेटिव को आपने ग्राउंड कर दिया और फिर इसे आप हटा लीजिए तो पूरी बॉडी आपकी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है क्या, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, एक सेकंड में 10 to power 9 electrons मूव कर रहे हैं, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। पूरे 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स है ये, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज है आप इसे फाइंड कर लीजिए। कितना 1.6, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 19, और 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने 1.6 इंटू 10 कूलम। और फिर 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा, आप 1 कूलम को डिवाइड कर देंगे किससे, चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड, कूलम पर सेकंड कितना 1.6 इंटू 10 19। और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपकी निकल कर आएगी सेकंड्स में। फिर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 198 ईयर्स लग जाएंगे अगर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर होते हैं तो। ठीक है, अबाउट 200 ईयर्स तक इंतजार करना पड़ेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं है ना। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी है आपके पास, उसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ आपका, अब चलो मैं आपको ये सब करके दिखा देता हूँ मैं, ये करके दिखा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा, करेक्ट। और एक कप, 1 कप ऑफ वाटर जो है वो एक्चुअली हम ये मान के चलेंगे कि अबाउट 250 ग्राम है 1 कप ऑफ वाटर। आप कुछ इससे डिफरेंट भी एज्यूम कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा। कंसिडर दैट a cup of water contains 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ वाटर कितना है बोलिए, मोलर ऑफ मास ऑफ वाटर 18 ग्राम होता है। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स इन अ कप ऑफ वाटर, एक कप वाटर की कितने मोल्स बने, 250/18 मोल्स। फिलहाल मैं इसको कैलकुलेशन को यहीं कहीं छोड़े रखता हूँ। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर कितना, सिंपल सी बात है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। कितना है एवोगैड्रो नंबर, 6.0224 इंटू 10 to the power कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.0224 इंटू 10 to the power माइनस इंटू 10 to the power
23। 23. ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स 250/18 इंटू 6.0224 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। अब देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है। 1 molecule of water contain 2 hydrogen ion and 1 oxygen। 2 hydrogen 1 oxygen। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? +2। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू ऑक्सीजन कितना बनेगा? 2 इंटू कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 8, 16 है ना, 16 यूनिट। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना हुआ? +18 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कूलम में जब हम फाइंड करेंगे, तो हमने सिंपली यूनिट लिख दिए, +2 यूनिट +3 16 यूनिट। तो कितना हो गया है? 1 मिनट, मैंने गलत कर लिया है। ये मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि एक ही तो ऑक्सीजन एटम है, एक ही तो ऑक्सीजन एटम है, बस 8 रहेगा यहाँ पर। देखो H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितने प्रोटॉन हो गए? 2 प्रोटॉन हो गए, एक एक प्रोटॉन दोनों हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन में एक ही एटम है, तो कितने प्रोटॉन हो गए? 10। तो चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पॉजिटिव चार्ज कितना है? +10 यूनिट्स। और +10 यूनिट को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर। और एक कप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक कप में मॉलिक्यूल ये निकाल लिए 250/18, ये पूरा का पूरा। these are the molecules not moles, hence total positive charge in 1 cup of water कितना? पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 molecule into number of molecules, तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना बन गया आपका? एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 250/18 इंटू 6.0224 इंटू 10⁻⁻, सॉरी नॉट माइनस, प्लस 10⁻23। और ये पूरा का पूरा आंसर आपका कूलम में आएगा यहाँ पर। इसे पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकल कर आएगा आपके लिए, ये पूरा का पूरा आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी होगा। हेंस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻7
कूलम। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही क्या रहने, इक्वल, क्योंकि टोटल मिला करके पूरा मॉलिक्यूल, पूरा वाटर आपका क्या है, एक न्यूट्रल है। नेक्स्ट एग्जांपल 1.4, क्वेश्चन में कहा कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और मासेस। मतलब दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं दोनों। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पहली बात तो ये कि दोनों को कंपेयर करना, आपने दोनों का रेशियो आपने फाइंड करना और ये पता लगाना कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर है, कौन सी फोर्स वीकर है। ठीक है, किस किस के लिए करना है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए भी करना, और दो प्रोटॉन्स के लिए भी आपको कंपेयर करना है, दोनों के लिए। करेक्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का कहा, एस्टिमेट द एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दे दी 10⁻10 मीटर, और मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है, जबकि चार्जेस दोनों पर सेम होंगे। कितने चार्जेस होंगे, वही चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों के आपके मासेस आपको गिवन है, प्रोटॉन का मास भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस के रेशियो, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और दो प्रोटॉन्स के लिए फाइंड करना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए पहले दोनों फोर्सेस के हम कंपेयर कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया करते। क्यों नहीं आया करते, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी कैलकुलेशंस आपको यूज करनी पड़ती है। एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन आ रहे हैं अब, बल्कि पिछले 10 साल से वो ट्रेंड चला हुआ है कि जहां आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़े, सिर्फ फिजिक्स यूज करनी है आपको। तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है इसके बिल्कुल। ये आपको गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कितना बनेगा, 1/4πε0 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस स्क्वायर। करेक्ट। निगेटिव साइन मत लो इसमें, क्योंकि अट्रैक्शन तो पहले ही पता हमें, कोई सा भी साइन मत लो। तो ये बनेगा आपका 9 इंटू 10⁹ ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा, 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना है, जी की वैल्यू कितनी, 3 पॉइंट, याद है किसी को, ये है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, MEMP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दोनों को मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, 9 इंटू 10⁹9 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये सारी चीजें। 9 इंटू 10⁹9 मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ये सारा रेशियो, और ये रेशियो कैलकुलेट करने, ये है सीधे सीधे मैं आंसर उठा लेना,
2.4 इंटू 10⁻39, दोनों का रेशियो निकल कर आ रहा है ये। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर एट द सेम डिस्टेंस। दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखकर इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखकर आपने फाइंड करी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों में ये निकल कर आ रहा है आपको, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ ई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बहुत बड़ी है। इसी तरह फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फॉर किस किस के लिए, अगला वाला किसके लिए पूछा हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए ये रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बनता है 1.3 इंटू 10⁻36। इलेक्ट्रॉन ये किसके लिए बना था, ये बना था एफ ई अपॉन एफ जी। किसके लिए बना था ये बना था फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम था तो इसलिए रेशियो बहुत बड़ा आ रहा था। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन दो, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन है, तो थोड़ा सा कम हो गया। 10⁻39 था, यहाँ 10⁻36 हो गया। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स आर मच मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। एनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात नहीं है, बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, कहीं भी कोई भी दो पार्टिकल हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक की बात। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास ये प्रोटॉन है, और दोनों एक दूसरे से रखे हुए हैं कितना, 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर, और इन दोनों को ही आपने फ्री छोड़ दिया। इन दोनों को क्या कर दिया आपने, दे आर सेट फ्री टू मूव। तो अब ये क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे, और दोनों में ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। दोनों ही एक्सेलरेशन आपको फाइंड करने कि कितने एक्सेलरेशन से दोनों एक दूसरे को चलेंगे। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। जितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन को, उतनी ही फोर्स से प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है किसे, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। तो अब ये आपकी फोर्स क्या हो गई, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर के लिए कितना हो गया, 9 इंटू 10⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इट इज ऑल्सो 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ, आर इस बार बोला 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जो कि मीटर में होता है 10⁻10 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई आपकी क्या, फोर्स हो गई। फोर्स, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10 है, 10 ऊपर जाकर के 20 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया है ना। तो इसमें से +1 बचा, तो ये -18 हो गया। -18 में से 9 और कैंसिल होगा, तो कितना बचा, 10⁻9 न्यूटन। समझ आ रही है, 20 तो ये हो गए, और ये हो गए 29, 29 तो पॉजिटिव हो गए 10⁻, और 19 38 हो गए आपके, क्या कितने, निगेटिव में। तो 38 में से 29 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 9 बचा आपका, ये न्यूटन हो गया। अब दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास अभी हमने यूज करा था, कितना यूज करा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31, 9.11 इंटू 10⁻31 माइनस
31, ये आएगा आपका मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और मैं सीधा इसका देख लेता हूँ, ये आ रहा है एक्सेलरेशन 2.5 इंटू 10 to the power 22 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और इसी तरह से फिर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितनी है, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -9, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन था 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, सॉरी, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन सीधा सीधा निकल कर है आपका 1.4 इंटू 10 to the power 19 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। दोनों पर फोर्स तो सेम है, देखो फोर्स दोनों पर सेम है, लेकिन क्योंकि मास डिफरेंट है दोनों के, इसलिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास कम है तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कुल मिलाकर कम रहेगा। क्लियर हुई सारी यहाँ तक की बात। एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत कम है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वो आ रहे हैं जहाँ आपको कैलकुलेशन मिनिमम करनी पड़े, फिजिक्स मैक्सिमम। फिजिक्स चाहिए आपसे, फिजिक्स पूछी जा रही है आपसे, मैथमेटिक्स नहीं पूछी जा रही हो। A charged metallic sphere is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held by insulating handle is brought close to A, such that the distance between them is center is 10 centimeter. The resulting repulsion of A is noted. For example, by shining a beam of light and measuring the distance deflection of its shadow on screen. चलो कोई किसी भी तरह मेजर कर लिया फोर्स। Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively, as shown in the figure, and then removed, and B is brought close to A to distance of 5 centimeter between their centers. What is expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Coulomb's law, the size of A and B, ignore size of A and B in comparison to separation between them. मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो ये हो नहीं पाएगा, तो फिर हम इसे कल करेंगे, क्योंकि 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ठीक है।